इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। क्या इनेलो को ओपी चौटाला की कमी खल रही है? चुनावी चक्रव्यूह में इस बार कौन सा मुद्दा ब्रह्मास्त्र साबित होगा? प्रदेश में इस बार सबसे हॉट सीट कौन सी है? प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट किस पार्टी को मिलेंगी? शाम 7 बजे देखिए बड़ी बहस लाइव। जनता पार्टी के पास जा रहे, भारतीय जनता पार्टी चलकर इंडियन नेशनल लोकदल के पास आएगी। एक्सेप्ट करो ना, आप आएगी। इंडियन नेशनल लोकदल के पास भाजपा आएगी। खबरें तो ये थी कि आप लोगों ने बड़ी और कोशिश क्योंकि हमें गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में बनानी है, आप चलकर हमारे पास आओगे और माननीय चौटाला साहब तय करेंगे। एक लाइन में कहता हूं, अगर इनको लगता है भारतीय जनता पार्टी इतनी नकली है तो भारतीय जनता पार्टी इनके पास जाएगी तो भी नकली लोगों से क्यों गले मिलेंगे? लेकिन ये तो इनको ऊपर है ना। ये इंडियन नेशनल लोकदल को भी लग रही है। ये अगर इनको लग रहा है तो हम तो ये पालन करें। अगर इनको लगता है हम इनके पास जाएंगे, ऐसा है नहीं, परंतु इनको ये गलतफहमी हम इनके पास जाएंगे तो ये घोषणा तो कर सकते हैं जी, तो आप तब भी नहीं करेंगे। आप एक काम कीजिए जवाहर जी, कल ये चैलेंज हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। कल आप अपनी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे क्यों करनी? चलेंगे। हमने तो बोला, आज भी बोला, हमने तो बोला, आज भी बोला, आप मांगने आओगे। ठीक है सर, हम जरा केवी पंडित जी को लाएंगे आज चर्चा में। केवी पंडित जी, महंगाई, भ्रष्टाचार, डेवलपमेंट, इसकी बात तो हो रही है, लेकिन हमारे डिस्कशन में जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि क्षेत्रवाद भी हरियाणा में मुद्दा बनेगा, दलित उत्पीड़न बड़ा मुद्दा बनेगा, कानून व्यवस्था यहां मुद्दा बनेगी, सीबीआई का दुरुपयोग अभी दिनेश जी ने कहा यह मुद्दा बनेगा, अभी सचिन शर्मा जी ने कहा कि जातीयता सबसे बड़ा मुद्दा बनेगी। ये जो जात के आधार पर टिकटों का वितरण है, जो वोट है, इसके अलावा कोई और मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं? एक और, क्या वाकई इन मुद्दों की सिर्फ चर्चा है या ये असर भी कर रहे हैं? क्या सीबीआई के दुरुपयोग की कोई चर्चा है आज चुनाव में? क्या जातीयता कोई मुद्दा है? क्योंकि सचिन जी कुछ भी कहे या दिनेश जी कुछ भी कहे, स्थिति तो यह दिखाई देती है कि हर राजनीतिक दल जाति के गठजोड़ को समझकर ही टिकट वितरण कर रहा है। क्या यह मुद्दा जमीन पर दिखाई भी दे रहा है? केवी पंडित जी, देखो, सच्ची बात तो एक, सभी राजनीतिक दल जातीयता के आधार पर ही टिकट दे रहे हैं। उनका सर्वे, काम करने का व्यवहार, वो सारा उसी आधार पर होता है। ठीक है। अगर मैं एक एक नाम लूँ वो ठीक नहीं लगेगा मुझे कहने के लिए। हर पार्टी का इसी आधार पर है। दूसरी चीज़ ये कि जो मुद्दे हमारे साथियों ने बताए वो सभी मुद्दे हरियाणा में चर्चा में हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा इस बार दो हैं। एक मुद्दा तो ये है मोदी जी का प्रभाव हरियाणा में कितना है और मोदी जी का कोई चमत्कार है कि नहीं है। क्यों? मोदी जी के चमत्कार को कौन स्वीकार करता है? हजक्कार भाजपा तो कर ही रही है। ठीक है। इनेलो भी ये घोषणा करी है कि हम मोदी जी का ही समर्थन करेंगे। इसका मतलब मोदी जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा बन चुका है, वो हरियाणा में कितना चमत्कार दिखाएगा, ये मुख्य मुद्दा है। ये और उसके साथ ये पैडिंग है नीचे 1 2 3 4 5 6 ABCD करके। और एक चीज और है, और उधर एक तरफ कांग्रेस अकेली पड़ी है, उसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपनी पर्सनैलिटी हरियाणा में कितनी काउंट करेगी। इस चुनाव में ये दो मुख्य मुद्दे आखिरी में रह जाएंगे और उन मुद्दों के आधार पर ही फैसले होंगे। ये बात अलग है, मैं 3-4 चीज में बता दूं। अब बीजेपी के पास अपने कैंडिडेट नहीं थे, उन्होंने उधार में लेने पड़े, बाहर से लाने पड़े। इनेलो अपनी ताकत पर लड़ रहा है, लेकिन ताकत पर लड़ने के बावजूद भी उसको बार बार ये कहना पड़ रहा है कि हम मोदी जी का समर्थन करेंगे, हम मोदी जी का समर्थन करेंगे। यानी पंडित जी दो चीजों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। बस दिनेश एक बार, पंडित जी आप जिन दो चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी को कैंडिडेट बाहर से उधार लेने पड़े और इनेलो के बारे में जो बातें आप कह रहे हैं, क्या इसका मतलब, इसका इशारा हम ये समझें कि दावे चाहे कितने किए जाए, लेकिन इन दोनों फ्रंट पर ये दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं कमजोर हैं, चाहे जितने दावे आप कर लें? हाँ, निश्चित रूप से हैं। ये कमजोर नहीं होती तो इस तरह की बात नहीं करते। जो पार्टी चुनाव लड़ती है उसका अपना एजेंडा होता है, उसमें उसको अपनी नीति तय करनी पड़ती है। यहाँ क्या है कि हम मोदी का समर्थन करेंगे और बीजेपी का विरोध करेंगे हरियाणा में। ये कौन सा तुक है पार्टी का? जी, ये एक चीज। और दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है हम इनेलो का समर्थन नहीं लेंगे। अरे 3 दिन तक दिल्ली में बातचीत होती रही बीजेपी की और इनेलो की,
टिकट वितरण घोषणा रुकी रही, ये इस बात को साबित करती है कि दोनों दलों में आपस में गठबंधन करने का मन बना भी और बिगड़ा भी। ठीक है सर, ठीक है जवाहर जी, आपको पूरा मौका मिलेगा, सचिन जी आपको भी मिलेगा, लेकिन रावल साहब बहुत देर से सुन रहे हैं सर, रावल साहब के पास चलते हैं, क्योंकि सारे हमले आप लोगों ने रावल साहब की तरफ ही किए। रावल साहब, वो मुद्दे तो आपको घेर ही रहे हैं जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है, महंगाई, भ्रष्टाचार, डेवलपमेंट, लेकिन इसके अलावा तमाम और मुद्दे हैं जिनकी चर्चा यहां हो रही है। क्षेत्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मुख्यमंत्री पर, आपकी सरकार पर लगातार यह आरोप लगता रहा। दलित उत्पीड़न के आंकड़े अम्मू जी ने अभी आपको बताए, जातीयता को लेकर सचिन जी आपको घेर रहे जो आम आदमी पार्टी के नेता है, कानून व्यवस्था और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल आप पर निशाना साध रहा है। कैसे मुकाबला करेंगे इतने सारे मुद्दों का? राजीव जी, जहां तक बात हरियाणा प्रदेश की विकास की है, हरियाणा प्रदेश में पिछले 9 साल में माननीय यूपीए के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में जो सरकार चल रही है, हरियाणा में समुचित विकास हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में संपूर्ण हरियाणा का विकास हुआ है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, हर प्रदेश में घटनाएं होती हैं, लेकिन बात देखने वाली है घटना होने के बाद उस पर कार्रवाई क्या होती है। क्या इनके मध्य प्रदेश, क्या गुजरात, क्या और स्टेट के आंकड़े बढ़िया हैं जो बार बार ये गुजरात में, क्या उनके वहां अपराध नहीं होते क्या? जहां तक हरियाणा में एक ही मुद्दा रहेगा कि पिछले 9 साल में हरियाणा में कितना विकास हुआ है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, इनके पास एक मुद्दा है, इनेलो और बीजेपी के पास एक मुद्दा है कि वो दोनों आपस में लड़ झगड़ के कभी इकट्ठे हो जाते हैं, कभी साझा सरकार बनाते हैं, कभी आलोचना कर लेते हैं। रावल साहब, आपने भेदभाव क्षेत्रवाद के मुद्दे को खारिज कर दिया, हमने मान लिया। हरियाणा रावल साहब ठीक है, आपने कानून व्यवस्था पर कह दिया कि ये स्टेट का सब्जेक्ट है, हर सरकार इससे जूझती है। विकास हुआ है। दलित उत्पीड़न का जो आंकड़ा आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, उससे कैसे निपटेंगे? दलितों की जो नाराजगी है आपकी सरकार को लेकर, उससे आप कैसे निपटेंगे? क्योंकि अब तो आपके पास वक्त भी नहीं बचा है। जहां तक दलित उत्पीड़न के मामलों की बात है, हरियाणा सरकार ने जब भी ऐसी घटना घटी है उस पर पूर्ण रूप से एक्शन लिया है और उनको अपराधियों को पकड़ के अंदर भेजने का काम किया है। आज तक कोई भी मामला ऐसा नहीं है जिसको ट्रेस ना किया गया हो। दलित उत्पीड़न का मामला जब भी हरियाणा सरकार नोटिस में जहां भी घटना घटी है उस पर पूर्ण एक्शन लिया गया है और ये कोई विशेष मुद्दा नहीं है। विकास हरियाणा मुद्दा रहेगा, हरियाणा समुचित विकास हुआ या नहीं हुआ ये मुद्दा रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। जवाहर साहब, अब आप कहिए। नहीं, इनके प्रश्न का उत्तर तो आप दीजिएगा ही, हमारे प्रश्न का उत्तर जो पंडित जी ने उठाया उसका भी आप जवाब दीजिए। एक आरोप बार बार लग रहा है और इसका स्पष्टीकरण भी आप लोग बार बार देते हैं, लेकिन वो बात गले उतरती नहीं है। ये क्या मसला है कि आप उधार के कैंडिडेट मांगकर चुनाव लड़ रहे हैं? कहीं ये मसला आपकी कमजोरी तो नहीं बन जाएगा? आप बन जाएगा, दूर छोड़िए, कहीं कमजोरी बन तो नहीं रहा है? बार बार ये बात क्यों उठ रही है? इनेलो भी यही बात उठा रही है, कांग्रेस पार्टी आरोप लगातार लगाती रहती है। ऐसा है, रावल जी को ने ये कहा कि विकास के मामले में दलित उत्पीड़न कोई मुद्दा नहीं है, यानी कि इनके जो हम महिलाओं के, दलित महिलाओं के साथ जो बलात्कार की बात कर रहे थे, इनके लिए वो कोई मुद्दा ही नहीं है। इनको दलित स्वाभिमान की इनको कोई चिंता नहीं है, एक तो उन्होंने ये प्रकट किया। जहां तक पंडित जी ने कहा, तो मैं कहता हूँ किसी भी चीज का मूल्यांकन करने के लिए आप कह रहे हैं, तो मैं पूछता हूँ जी, इनेलो में आर के आनंद कौन थे? क्या उनके लगातार वर्कर थे जैसी हमसे अपेक्षा रखते हैं? क्या जाकिर हुसैन पिछला चुनाव बसपा से लड़े, इस बार इनेलो से नहीं लड़ रहे? क्या शमशेर खड़गकड़ा चुनाव के लिए केवल इनेलो में नहीं आए? और क्या इनके अकाली दल के जो विधायक थे वो चुनाव के लिए नहीं आए हैं? उनके भी 4 प्रत्याशी, इसलिए कुछ लोगों ने दिखाने का प्रयास किया कि उनके 4 लोग जब चुनाव के लिए आए, अब ये कहेंगे जी वो पहले आए बाद में, चारों के चारों लोग केवल चुनाव के लिए आए। आर के आनंद भी, जितने भी लोग आए केवल चुनाव के लिए आए हैं। हमारे यहाँ निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे लड़े, अब राविंदर जी थे कांग्रेस में रहते हुए लगातार कांग्रेस के विरुद्ध आग उगल रहे थे। जिन मुद्दों को क्षेत्रवाद का मुद्दा हो या भेदभाव का मुद्दा हो या अहिरवाल के दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव का मुद्दा हो, इस बात को वो भी कह रहे थे और हम भी कह रहे थे। उसके अलावा राविंदर जी के ऊपर एक आरोप किसी तरह का नहीं है जो संविधान के अनुसार उनको कहीं सजा मिलती हो या कोई FIR हो। कहने को कोई कुछ भी कहे, संविधान के उसे कोई उनका नहीं है, कानून के मुताबिक। यही सेम स्थिति धर्मवीर जी की है कि वो लगातार, देखिए वो सोना के विधायक थे, परंतु उनका कभी भी जो वक्तव्य आता था
वही आता था कि भिवानी में श्रुति चौधरी और किरण चौधरी लगातार भिवानी का सत्यानाश कर रही है, और जब मैं अपनी बात मुख्यमंत्री से कहने जाता हूं, मुख्यमंत्री मेरी बात नहीं सुनते। ऐसे दो लोग हैं। उसके अलावा तो एक जो दूसरे आए हैं रमेश कौशिक जी, जिस तरह से इनके यहाँ जाकिर हुसैन आए, उससे पहले हमारे यहाँ वो आए हुए। हमारे यहाँ निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे हैं, परंतु सब छवि के लोग आए हैं। हमने कोई अपराधी ले लिया हो, हमने कोई परिवारवाद का ले लिया हो कि उसका पिताजी राजनीति में था इसलिए उसको राजनीति में ले लिया, तो भारतीय जनता पार्टी को ठीक लगा। और जब मैंने आपको कहा था कि जब हमारे कार्यकर्ता भी कुछ समय के लिए इससे कहीं ना कहीं छिटपुट कुछ घटनाएं घटी, तो मैंने आपको ये कहा था कि जी 48 से 72 घंटे लगेंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।